नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नए वर्ष की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस साल की मेरी ये पहली वीडियो जहाँ हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और लोन से रिलेटेड ही कुछ टॉपिक्स में। तो एक बात करने वाले हैं एनपीए के बारे में। बहुत लोगों को सवाल होता है कि क्या एनपीए के बाद लोन माफ़ हो जाता है, क्या एनपीए के बाद लोन नहीं पे करना होता, या एनपीए होता क्या है। इसी बारे में लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि लोन के सिस्टम में एनपीए का पर्पस क्या है। जो एनपीए होता है, किसी एनबीएफसी बैंक जो होता है क्लासिफाइड करती है कि कोई भी हमारा कस्टमर जब लगातार 3 महीने ईएमआई पे नहीं करेगा तो हम उस कस्टमर को बोलेंगे एनपीए। क्योंकि एनपीए से क्या हो, जब कस्टमर 3 महीने किसी बैंक या एनबीएफसी को पेमेंट नहीं करता तो वो एनबीएफसी या बैंक बोलती है कि ये कस्टमर हमारा हाई रिस्क में है और पता नहीं इसे पैसा देगा नहीं देगा, क्या हो सकता है आने वाले समय में कोई एज्यूम नहीं कर सकता, अंदाजे से कुछ लगाए नहीं जा सकते पैसा आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कितने महीने बाद आएगा, या 3 महीने नहीं दिया हो सकता अगले 6 महीने तक पैसा ना आए, या उसकी हेल्थ चैलेंज हो, फाइनेंशियल चैलेंज हो, एक्स वाई जेड किसी भी रीजन से हो सकता है। किसी बैंक या एनबीएफसी को लगातार 3 महीने पैसा वापस नहीं आता उसकी ईएमआई का, तो वो बोलते हैं कि ये हमारा कस्टमर एनपीए हो गया। जब पैसा नहीं आएगा, अगर हर महीने वो पैसा आता तो जो बैंक एनबीएफसी का था उस पैसे को कहीं दोबारा से री इन्वेस्ट करते, यूज़ करते, अपने किसी एक्सपेंस में मैनेज करते, एडजस्ट करते, एक्स वाई जेड कुछ भी करते, उनका पैसा था बैंक को वापस आता, बट बैंक को पैसा वापस नहीं आया तो वो सोच ले कि हमारा जो पैसा था अब इससे आने रिकवरी की उम्मीद कम है, इसलिए हम इस पैसे के भरोसे अपना पुराना कोई काम नहीं करेंगे और अकाउंटिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए बोलते कि एनपीए अकाउंट बना देते, ये एनपीए अकाउंट हो गया। एनपीए अकाउंट में हो जाने से उनका पैसा वापस नहीं आता। बट एनपीए अकाउंट का एक मेजर रीजन है कि जो व्यक्ति लोन लेता है जब उसका अकाउंट एनपीए होता है और 3 महीने लगातार ईएमआई पे नहीं होती, रिकवरी वाले उनको नोटिस भेजना, डिमांड नोटिस वगैरह भेजना शुरू कर देते हैं, जिसके साथ में आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो 90 दिन क्रेडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। और जिसके चलते जो व्यक्ति लोन लेता है और वो पेमेंट नहीं कर पाते तो 3 महीने बाद उनका केस एनपीए हो जाता है, जिससे सिविल स्कोर खराब हो चुका होता है लगभग। उनको डिमांड नोटिस, रिकवरी वालों कॉल, मैसेज, होम विजिट, ऑफिस विजिट, एक्स वाई जेड सारी एक्टिविटीज प्रोसेस चल रही होती हैं। बट आपको ये सोचना है कि एनपीए तो एक प्रोसेस है, बट एनपीए के बाद अगर आपको केस रेगुलर कराना है तो आपको सारी 3 महीने की पेमेंट पे करना पड़ेगा। कई बार लोग करते क्या कि 3 महीने का लोन है और केस एनपीए हो चुका है और उसके बाद वो 1 महीने पेमेंट पे कर देते हैं और बोलते हैं अब केस हमारा दोबारा वापस चला गया, नॉर्मलाइजेशन में आ गया। तो सम टाइम ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप सिंपल एनपीए को यही समझो कि 3 महीने जो कस्टमर पेमेंट नहीं करते लगातार किसी बैंक एनबीएफसी को, उसको बैंक बोलता है वो केस हमारा एनपीए हो गया, जिससे कि उनको उस पैसे से कमाई नहीं हो पा रही है। वो तो हो गया बैंक या एनबीएफसी के हिसाब से। अगर कोई व्यक्ति का लोन एनपीए हो गया है, वो पैसा पे कर दे या तो सारी चीज़ें नॉर्मलाइजेशन हो जाएंगी। अगर वो पैसा पे नहीं करता एनपीए के बाद और कोई रीजन है पेमेंट नहीं पे कर पा रहा कोई भी रीजन से, तो एनपीए के बाद होता क्या है कि कई बार बैंक आपको सेटलमेंट वगैरह के भी ऑप्शन देने शुरू करते हैं, जिससे कि आप इस समस्या से बाहर आ जाओ। तो इस चीज़ में होता क्या है कि जब आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, 1 महीने कॉल आएगी, फिर दूसरे महीने फिर से कॉल आएंगी आपको और आप पेमेंट नहीं पे कर पाए किसी रीजन से, तीसरे महीने भी कॉल आ रही है, आपके पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो फिर रिकवरी वाले आपको बोलते हैं सर अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो क्रेडिट कार्ड हो या पर्सनल लोन का हो, तो सर हम अगर आप चाहें तो हम आपका ये लोन सेटलमेंट करा सकते हैं आपका, और सेटलमेंट करा सकते हैं जहाँ पे वो आपको 50% तक का ऑफर भी दे सकते हैं एनपीए के बाद में। क्योंकि सेटलमेंट का प्रोसेस है कि आपकी जेन्युइन सिचुएशन हो और केस जितना पुराना होता जाएगा वो सेटलमेंट उसी आधार पे आपके आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। तो 6 महीने बाद अगर आपका केस राइट ऑफ हो गया तो हो सकता है वही 50% वाला लोन सेटलमेंट आपको 40% में हो जाए। बट ऐसा देखा जाता है कि लगभग किसी भी क्रेडिट कार्ड का 25-30% में और 30 से 40% के बीच में पर्सनल लोन के अमूमन सेटलमेंट हो जाते हैं, जो 6 से 8 महीने पुराने केस होते हैं। जो 1 साल 2 साल 3 साल तो वहाँ तो 20% 25% ये निर्धारित करता है बैंक टू बैंक, अमाउंट के हिसाब से भी होता है, आपकी आर्थिक स्थिति को ध्यान रखे से कोई पैरामीटर नहीं है, बट ये सब चीज़ें
ये बैंकों का अधिकार है, बैंक अपने हिसाब से चीज़ों को देख के समझ के इस सब समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। जहाँ पे सेटलमेंट का ऑप्शन इसलिए दिया जाए, कोई भी कोर्ट या लीगल एक्टिविटीज़ के माध्यम से लंबा समय तक कोई केस चले, समय व्यर्थ हो, इन सब चीज़ों से अच्छा है कि आपस में बैठ के समझ के सेटलमेंट करा के लोन को क्लोज करा दिया जाता है। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं बैंकों में। तो जिन लोग के लोन डिफ़ॉल्ट हैं और अगर वो लोग पूरा पेमेंट नहीं कर पा रहे तो एक सेटलमेंट का भी रास्ता अपनाया जा सकता है, जहाँ से आपको इस रास्ते से निकलने के लिए आपको सुविधा हो सकती है। क्योंकि लोन अगर आपका डिफ़ॉल्ट हो गया है तो या तो आप पूरा पेमेंट कर दीजिए, एक ऑप्शन ये होता है। पूरा नहीं हो रहा तो आप पैसे इकट्ठे करके आप सेटलमेंट कर दीजिए। 2 ही रास्ते होते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि हम उनको ईएमआई भी नहीं पे कर पा रहे और हम सेटलमेंट भी नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि रिकवरी वाले आपको बराबर कॉल आती रहेंगी और जब कॉल आएँगे तो आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे। जब मेंटली डिस्टर्ब होंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें अलग चलती रहेंगी, जहाँ पे आप अपने जॉब पे फ़ोकस नहीं कर पाएँगे, अपने पर्सनल काम पे फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। आप में एक डर बना रहेगा। कभी मोबाइल में किसी कॉल आएगा, कभी आपके पर्सनल भी कॉल आई तो भी उठाने का मन नहीं करेगा, पता नहीं आखिर ये हो ही क्या रहा है। तो इस वजह से मैं ये चीज़ सुझाव ज़रूर देना चाहूँगा कि एनपीए के बाद जब भी किसी का लोन डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं पूरी तरह से और एनपीए 3 महीने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके आर्थिक स्थिति सुधरने में समय लगेगा, 2-3 साल लग सकते हैं, तो उस दौरान आपको चीज़ ज़रूर सोचना चाहिए, क्या हम सेटलमेंट का रास्ता अपना लें क्या? ये आपकी एक व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है और सेटलमेंट अपनाना हमेशा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर आप सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं अपनाते तो कॉल रिकवरी वाले परेशान तो करेंगे, लेकिन सेटलमेंट का रास्ता अपनाएंगे तो आप रिकवरी और कॉल से परेशानी से तो बच जाएंगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर भी तो खराब हो रहा है। आने वाले समय आपको कहीं से लोन मिलने में दिक्कत होगी। किसी भी इंस्टीट्यूट से लोन लोगे, बैंक हो, एनबीएफसी हो, किसी फिनटेक ऐप से हो, किसी सरकारी स्कीम के तहत लोन लो, सिविल तो हर जगह चेक होता है। आपको कल गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, कुछ भी लो, सिविल तो हर जगह रिक्वायरमेंट है। या कभी किसी एनबीएफसी में या किसी बैंक में आप जॉब करने जाते हो, वहाँ भी सिविल स्कोर आपका चेक किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखो कि अगर सेटलमेंट आप कराओगे तो आपका सिविल खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सिविल खराब बट ठीक नहीं होगा, सिविल भी ठीक हो जाता है, बट उसका एक अलग प्रोसेस है। मैं आपको बताऊंगा सिविल कैसे ठीक कराया जा सकता है। अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया तो उसको कैसे सेटलमेंट करा के दोबारा सिविल ठीक कर सकते हैं, दोबारा से कैसे 800 तक सिविल स्कोर लाया जा सकता है, वो सारी प्रक्रिया है। लेकिन बात एनपीए और लोन सेटलमेंट के केस को एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, इस बात को मैं प्रयास बताने का आपको। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और चीज़ों को आप थोड़ा सा समझेंगे। और एनपीए केस या रिकवरी या लोन डिफ़ॉल्ट इज़ नॉट अ क्राइम, बट आप चीज़ों को समझो और इन समस्याओं से बाहर निकलना भी आसान होता है और आप निकल सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।